सो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेबसाइट के बारे में कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, इसके अलावा डोमेन कहाँ यूज होता है। वेबसाइट का एक बेसिक मतलब एक तरह से आप समझ जाइए कि जो लोग वेबसाइट डोमेन वगैरह सब नाम सुने, होस्टिंग वगैरह, अगर उनको कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भले आप वेबसाइट का यूज करें ना करें या फिर आपके पास हो ना हो, बट आप अगर इसकी जानकारी रखते हैं तो आगे चल के आपके माइंड में कभी एक ख्याल आएगा कि अरे मुझे वेबसाइट की जरूरत है, अपने लिए वेबसाइट बना लेता है तो कुछ करता, तो ये सब कंफ्यूजन में नहीं रहना पड़ेगा। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एक स्ट्रक्चर बता देते हैं वेबसाइट की क्या होती है। तो सबसे पहला नाम डोमेन आपने सुना होगा, होस्टिंग सुना होगा। तो एक वेबसाइट के अंदर डोमेन होस्टिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली बात कि एक वेबसाइट को तैयार करने का दो तरीका होता है। पहला तो आप कोडिंग करिए और एक वेबसाइट तैयार करिए, चाहे ऐप डेवलपमेंट, चाहे कोई भी चीज, सॉफ्टवेयर कोई भी जो है, आपके फोन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर रन कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर जो विंडो रन कर रहा है, सारी चीजों की कोडिंग की गई है। कोडिंग के जरिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जिसके जरिए आप कंप्यूटर वगैरह चाहे जो भी है उसके अंदर यूज करते हैं, चाहे कोई अलग से भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसको भी कोडिंग के जरिए बना के तैयार किया जाता है। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका होता है कि कोई कंपनी एक इंटरफेस आपको दे देती है, कोई सॉफ्टवेयर दे देती है, उसके अंदर आप गए और सीधा सीधा क्या किए, मतलब वो सब कुछ तैयार है, उनको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चीजें चाहिए वो वहां पे कोडिंग करके उस चीज का एक टूल बना के रख दिए। वो टूल आप डालिए, उतने देर की कोडिंग, मतलब एक पन्ने का आपने पैराग्राफ लिखा और एक पन्ने का एक फाइल आपने कंप्यूटर में डाल दिया, बात एक ही है। मतलब एक पन्ना आप ले लीजिए और उसको पूरा लिखिए, और एक पन्ने का आप फोटो कॉपी कर लीजिए और फोटो कॉपी को डायरेक्ट कंप्यूटर में डाल लीजिए। तो कहने का मतलब पन्ना लिखने में टाइम लगेगा, फोटो कॉपी भट से हो जाएगा। तो सेम वही कंडीशन है, दो तरीके से होता है, कोडिंग करके मेहनत करके लिखिए या फिर फोटो कॉपी कर लीजिए। तो फोटो कॉपी वाला सिस्टम आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी टूल्स हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, विकी है और बहुत सारे हैं, नाम मुझे याद नहीं है। ज्यादातर वर्डप्रेस ही चलता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा फीचर दिए हुए हैं। और इसमें प्लगइन्स का नाम सुनते होंगे, तो प्लगइन्स भी आपको आगे बताऊंगा। तो वेबसाइट बनाने का पहला चीज आप मान लीजिए कि वर्डप्रेस हम लेके चलते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी और भी बहुत सारे आते हैं, सस्ता महंगा बहुत सारे रहते हैं। वेबसाइट बनाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, सब कुछ फ्री रहता है, एकदम फ्री। लेकिन इसमें होस्टिंग और डोमेन का पैसा लगता है, जबकि कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि डोमेन फ्री देती हैं। होस्टिंग का मान लीजिए कि आप पैसा दे देंगे तो उसमें डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। तो डोमेन होस्टिंग भी आपको समझे लास्ट में समझाऊंगा, लास्ट में नहीं साथ में ही चलेंगे लेके। एक चीज आप समझ गए कि वेबसाइट कैसे बनती है, कोडिंग करके, या फिर आपका नॉर्मली कोई दे देगा टूल, उसमें आपको जो जो चीज करना है। जैसे मान लीजिए एक पेज है, उसके अंदर आपको कुछ लगाना है, जैसे ऊपर में आपको थीम लगाना है, कुछ लिखना है, ऊपर एक पट्टी सी लगानी है, तो सारी चीजों के लिए कोडिंग करके कर सकते हैं। या फिर आपको कंपनी दे रखा है ये चीज यहाँ पे दबाइए, वहां पे लग जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। ये वीडियो सिर्फ बेसिक बताने का है, आगे चल के मैं आपको इस पे ये भी बताऊंगा कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे डोमेन, होस्टिंग, सारी चीजें समझेंगे। लेकिन बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको होस्टिंग और डोमेन आपको नहीं पता है, तो डोमेन का मतलब है कि जैसे आपने कोई भी वेबसाइट सर्च किया होगा गूगल पे, जैसे मान लीजिए कि आप जीएसएम फोरम सर्च करते हैं, तो जैसे जीएसएम फोरम डालते हैं तुरंत आ जाता है, या फिर आप फोरम डालेंगे तब भी आ जाएगा। तो उन्होंने क्या है, जो जिनका वेबसाइट है उन्होंने इसको खरीदा है, ये उनका एक डोमेन नेम है, gsmforum.com। अब ये डोमेन नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खरीदना चाहते हो। एक डोमेन नेम की अलग प्राइस होती है। जैसे मान के चलिए अगर डोमेन नेम कोई पहले से खरीद लिया है तो आप नहीं खरीद सकते। तो डोमेन नेम जब तक आपके पास नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए मेरा चैनल है एवरीथिंग चैनल, तो मैं एवरीथिंग चैनल नाम डाल के और तभी जाके अपना डोमेन नेम बुक करा सकता हूँ। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, डोमेन नेम में मैं everythingchannel.com ले लूँ, everythingchannel.in ले लूँ, या फिर everythingchannel.org ले लूँ, या फिर everythingchannel.abcxyz, जो भी लेना चाहूँ ले सकता हूँ। उसमें ऑप्शन आता है, सबका अलग अलग प्राइस रहता है। सबसे महंगा रहता है .com सबसे ज्यादा लोग सर्च भी करते हैं। तो ये प्राइस, ये खरीदना पड़ता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि सारे ही खरीद लेते हैं, .in भी सर्च करो तो उनका आ जाएगा, .com भी सर्च करो तो उनका आ जाएगा। तो ये महंगी कंपनियां करती हैं। जो छोटे मोटे लेवल के लोग हैं वो लोग सिर्फ अपना .com खरीदते हैं। और ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बार बार आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब आप इस साल खरीदे, अगले साल फिर उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी जाके वो आपका बना रहेगा। नहीं तो फिर से वो सेल आउट होने लगेगा, वो कोई भी सर्च करके खरीद सकता है। तो हर बार आपको खरीदना पड़ता है, पहला चीज। तो डोमेन नेम आप समझ गए कि एक तरह से आपका एड्रेस है, आपका नाम है। वो आपका जब भी कोई सर्च करेगा आपके बारे में, आपके वेबसाइट के बारे में, तो वो आपका नाम खरीदना पड़ता है। तो डोमेन नेम हो गया। अब होस्टिंग क्या होता है, तो एक वेबसाइट को मान के चलिए आपने बना लिया वर्डप्रेस से, लेकिन उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई फाइल डालनी है, कोई वीडियो डालना है, कुछ भी आपको डालना है, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए। कहाँ से आएगा जगह?
आप अपने कंप्यूटर को बना लीजिए, होस्टिंग कर लीजिए। कंप्यूटर को बनाएंगे, 24 घंटा चालू रखेंगे, तब तक आपका सर्वर ऑन रहेगा। कंप्यूटर बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सस्ते में, क्योंकि ये महंगा भी पड़ेगा, बिजली बिल, कंप्यूटर और ये सब चीज देखोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है किसी का होस्टिंग खरीद लो। उनके पास जिसका हम होस्टिंग खरीदते हैं, जैसे होस्टिंगर है, उसका हम होस्टिंग खरीदते हैं। उसमें क्या होता है कि एक सर्वर बॉक्स उनका रहता है, बड़ी सी रूम में, एसी रूम में रख देते हैं, क्योंकि वो 24 घंटा उसको चालू रहना है। और वहां आपको जितना प्राइस का लेंगे, उनका जो भी प्लान लेंगे, उस हिसाब से आपको जीबी मिल जाएगा कि इतना जीबी का आपका होस्टिंग है। और वो 24 आवर उनका सर्वर ऑन रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट आपको ऐसे हवा में नहीं मिलता है। इंटरनेट कहीं ना कहीं उसका सर्वर रखा है, जैसे गूगल का है। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो सारी चीजें गूगल की एक सर्वर, एक बड़ा सा बहुत बड़ा एक हॉल टाइप का, चाहे जो भी रूम है, उनके अंदर सारी चीजें रखी हुई है, डाटा उनका। वो डाटा अगर आप नष्ट कर दोगे तो आप गूगल पे कुछ भी सर्च नहीं कर पाओगे। तो वो एक सर्वर होता है, उसी को हम होस्टिंग बोलते हैं। तो गूगल की भी अपनी होस्टिंग है, वो उन्होंने अपना बना के रखा है। तो आप किसी भी होस्टिंग, बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां हैं, किसी से भी खरीद सकते हैं अपना स्पेस, मतलब अपने वेबसाइट को रखने की जगह, एक तरह से आप समझे तो वो 24 घंटा आपको चालू रखेंगे, जिससे कि आपका वेबसाइट हमेशा हो रहा हो। और उसके अलावा उनको वो लोग सेफ्टी भी देते हैं। और होस्टिंगर क्या करता है, अगर आप उनका प्रीमियम प्लान ले लेते हो, जो कि आपका लगभग अभी 400-500 रुपए के आसपास महीने पड़ता है, तो सब ले देंगे जीएसटी फीएसटी मिला के। तो आप अगर महीने का ले लेते हो तो साल का आप देख लो कितना पड़ेगा अंदाजा। तो महीने का प्लान है, एक साल का ले लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे होस्टिंग में भी 2 तरह का होस्टिंग होता है, जिसके बारे में लोगों का डाउट रहता है कि होस्टिंग किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि देखिए, होता क्या है कि जो सर्वर बॉक्स मैंने आपको बताया था, तो वो सर्वर बॉक्स आपका इंडिया में रखा है कि बाहर विदेश में रखा है, ये चीज भी मायने रखता है। आपने सुना होगा क्लाउड होस्टिंग होता है, सिंगल होस्टिंग होता है, नॉर्मल होस्टिंग होता है। तो सिंगल होस्टिंग में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल सर्वर दे दिएगा, उसी में आपको सब कुछ करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पर्सनल सर्वर रहेगा तो हैंग ज्यादा करेगा, हमेशा ओपन नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम आते रहता है। और एक नॉर्मल सर्वर थोड़ा उससे ज्यादा स्पीड में है, तो आपको ज्यादा डाटा मिलेगा, ज्यादा फ्री मिलेगा और ज्यादा स्पीड के साथ मिलेगा। और वहीं क्लाउड होस्टिंग की बात करें तो क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि आपका ऑल इंडिया ओवर या फिर विदेशों में भी उसका कुछ सर्वर पार्ट रहता है। मतलब कहने का मतलब आपके डाटा को अलग अलग जगहों पे रखा जाता है, कभी कुछ पार्ट इंडिया में, कुछ पार्ट विदेशों में। तो हर जगह पे सर्वर पे बांट के रख दिया जाता है, जिससे कि कहीं भी एक्सेस किया जाए, कहीं से भी ओपन किया जाए, तो आपका सर्वर जो है आपका जल्दी एक्सेस कर लेता है। तो आप अगर क्लाउड होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रैफिक ज्यादा आएगा, वो ज्यादा मैनेज कर पाएगा। आपने देखा होगा कई वेबसाइट अचानक से क्रैश कर जाता है। तो क्रैश करने का रीजन यही है। अचानक से वेबसाइट क्रैश होने का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि आपका जो वेबसाइट है वो ज्यादा लोड सह नहीं पाया। तो आप समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस से हम वेबसाइट बनाएंगे, उसको आपको डोमेन नेम से खरीदना है। 2 चीज खरीदनी पड़ती है, पहला आपको डोमेन नेम, दूसरा होस्टिंग। ये दोनों क्यों खरीदना पड़ता है, पहला डोमेन नेम आपका नेम एड्रेस रहता है, जो कि आपका हमेशा आपके नाम पे बना रहेगा। दूसरा रहेगा होस्टिंग, और होस्टिंग किस काम के आएगा, आपका सर्वर। जैसे होस्टिंग में आपने प्रीमियम प्लान लिया तो मान के चलिए आपको 100 GB मिल गया, तो आप 100 GB उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे वो फिल्म डाल के रख दीजिए, चाहे वो आप कोई फ्लैश फाइल वगैरह, आप अपनी वेबसाइट, जैसे मान लीजिए मैं अपना मोबाइल दुकान है तो मैं मोबाइल का वेबसाइट खोलना चाहता हूँ, तो मैं फ्लैश फाइल डाल के रख दूंगा, जिसको चाहिए डाउनलोड करो। अब वेबसाइट बना लिया आपने, अपना फ्लैश फाइल वगैरह जो आपने कंप्यूटर में रखा है, चाहे कहीं से डाउनलोड वगैरह करके आपने उसमें डाल दिया। डालने के बाद अब क्या करेंगे आप, आपका वो 50 GB का आपने मान लीजिए डाल दिया, तो अब उससे अर्निंग कैसे होगा। 2 तरीका है। पहला तरीका, या तो गूगल का ऐड लगा लीजिए, फिर बहुत सारे कंपनी ऐड लगाने वाली, ऐड लगा के चलाइए। दूसरा तरीका, कोई स्पॉन्सरशिप आपको मिल जा रहा है, उनका ऐड अपने वेबसाइट पर लगा लीजिए। तीसरा तरीका, अपने वेबसाइट का प्रीमियम रख लीजिए, जिससे कि आपको अपने वेबसाइट का प्रीमियम दे दीजिए कि भाई आपको फ्लैश फाइल चाहिए जो कि कहीं नहीं मिलेगी, आप हमारे वेबसाइट से लो। इसके लिए आपको साल का कुछ खरीदना पड़ेगा, अपने वेबसाइट के लिए कुछ चार्ज रख देंगे और खरीद सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं वेबसाइट से कमाने के। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था वेबसाइट का। अब एक चीज, प्लगइन आप जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लगइन के बारे में कि वेबसाइट बनाते समय प्लगइन आप सुनते होंगे, प्लगइन होता क्या है। प्लगइन भी सेम वही चीज है, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, पेपर पे वेबसाइट के लिए कोडिंग करके पूरा एक कोड लिखिए, एक पन्ने का, या फिर फोटो कॉपी कर लीजिए। तो प्लगइन्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक वेबसाइट इंटरफेस है, उसके अंदर एक पट्टी लगानी है, तो उसकी एक प्लगइन आती है। प्लगइन पे क्लिक करेंगे, वो पट्टी लग जाएगी। उस पर हमको चाहिए कि हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर होता है ना कि वेबसाइट में क्लिक करते हैं तो साइड में कॉन्टेक्ट नंबर आ जाता है, क्या क्या आ जाता है। तो वो क्लिक केवल जो ऑप्शन आप जगह जगह देखते हो, या फिर जगह जगह कुछ चीजें खांदे खांदे बने रहते हो, जो भी चीजें आप देखते हो सारी प्लगइन्स के जरिए आती हैं। ये प्लगइन्स कोडिंग करके तैयार की गई रहती है, और उसमें लिखा रहता है किस प्लगइन का क्या काम है। वो प्लगइन पे आपने क्लिक किया, वो चीज आपका बन के आ जाएगा। मतलब कि जो काम आप 3-4 दिन या फिर हफ्तों का काम जो होता है, वो आप कुछ घंटे में तैयार करके एक वेबसाइट बना सकते हो। तो ये फायदा होता है अपने वर्डप्रेस या फिर और भी जितने भी कंपनियां हैं उनसे आपका वेबसाइट बनाने का। तो आप, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वेबसाइट के बारे में आप कुछ भी समझे हैं
तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।